बैसाखू राम मरकाम करके कोरबा जिला में झांझ गांव में एक किसान ने जहर पी लिया था, जिसको जिला हॉस्पिटल में भर्ती है ऐसा बताया गया। सूचना मिली थी तो हम उनसे मिलने आए थे। प्रशासन ने जो है गोल गोल गुमराह किया। फिर फाइनली हम उनके घर मिलने गए। घर में जाकर पता किए कि वो जो है रकबा कटने की कारण जो है वो बहुत परेशान थे। पिछले 1.5 महीने से वो जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। इस वजह से उन्होंने जो है जहर का सेवन कर लिया। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं जो अपने आप को, उनके राज्य में आदिवासी 2 किसान जो है सुसाइड करने को तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की नीतियों का फेलियर है। किसान के लिए हमने टोकन को लेकर आंदोलन किया था, हमने एग्री स्टेक को लेकर आंदोलन किया था, हम रकबा काटने को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा हुआ है और हम कई बार जो है मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये सरकार है कि सुन नहीं रही है। उसी का परिणाम है कि ये आज कोरबा ज़िले की ये घटना है। भविष्य में ऐसा ना हो कि किसी दूसरे ज़िले में इस तरीके की घटना हो जाए, तो सरकार जो है इस सचेत हो जाए और जो है रकबा जो काटा गया है, जिन किसानों का रकबा काटा गया है, वो रकबा जो है वापस जोड़ दे उनसे, या फिर उस रकबे के जो फसल होती है, उस रकबे के अनुपात में जो फसल होता है, उस फसल का मुआवजा ये सरकार दे। अब किसान परिवार के लिए क्या 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 बोल के आए हैं? किसान परिवार को हमने क्या बोल दे सकते हैं? हमने किसान परिवार को ये कहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि देखिए जो है हम तो अभी विपक्ष में भी उस स्थिति में नहीं है। हमारी बात कहाँ कोई सुन रहा है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं सुनाने की। तो ढांढस बांध के आए हैं तो कि इस तरीके का मत करिएगा। फ़ोन नंबर वगैरह दिए हैं कि दोबारा अगर कुछ ऐसा प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको मना करेंगे किसी चीज़ को लेकर तो भी जो है हम लोगों को आप फ़ोन करिएगा, हमारे जिला अध्यक्ष को फ़ोन करिएगा, सब लोगों से संपर्क मतलब बनाए रखिएगा। और आपको बता दूं कि अच्छा इतना घटना होने के बावजूद प्रशासनिक कोई अधिकारी उनके घर में जाकर ये नहीं बोल रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो है उनसे कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। क्या प्रशासन से मिलेंगे आप लोग? देखिए अभी यहाँ जिला की टीम, यहाँ हमारे लोग क्या तय करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ कलेक्टर से भी मिलने की बात कर रहे हैं और हम रायपुर में इस मामले को लेकर जो है मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। बेहतर इलाज के लिए किस तरह की मांगे रखी? हमने बेहतर इलाज के लिए जो है जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जाए। आगे कार्रवाई क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे आप? जी, आखिरी के आंदोलन का हमारा रास्ता है। हाँ, वही पूछे। आंदोलन का देखिए गुस्सा तो ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो है मतलब चेंबर में जाकर उनसे कुछ कर दिया जाए, ऐसी स्थिति, ऐसा भी मन करता है। कुछ अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को? हाँ, ये जो है रकबा काटे गए रकबा को अगर ये नहीं ठीक करते हैं पूरे प्रदेश के, तो हम लोग इनको लेकर जो है 31 फरवरी को जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे। 31 जनवरी को। तहसीलदार और आरआई को सस्पेंड करने की बात नहीं करें, हम तो बोलते हैं कि जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिले का मालिक वो है, जिला तो उसको चलाना है ना। आप किसी एक छोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये पूरे शासन का फेलियर है। हॉस्पिटल में अभी तो आप लोगों के माध्यम से हम अभी छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं का जो इलाज है, जो कृषक है वर्तमान में, उनका जो इलाज है वो प्राइवेट अस्पताल में अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराया जाए, न कि अभी जैसे सिम्स उनको भेज दिए। आप एक बार बताइए कि कौन से नेता का बेटा सिम्स में इलाज कराता है? कोई बड़े नेता का या कोई बड़े अफसर का अगर उनका बच्चा होता तो क्या लोग सिम्स भेज देते? लेकिन आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उनका इलाज जो है अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पताल में किया जाए, जो अच्छा संभव हो सकता है। और दूसरी बात, जो 2.5 एकड़ का रकबा उनका कटा है, तो 2.5 एकड़ के रकबे में जो जितने पैसे का धान उनको बिकना है, शासन से हम ये भी मांग करते हैं कि जो रकबा कटा है वो किसान की गलती से नहीं कटा है। वो जो फेल्योर है वो तो शासन का फेल्योर है। किसान का काम है आवेदन लगाना, किसान ने आवेदन लगा दिया। अब आवेदन लगाने के बाद मान लीजिए आप रकबा संशोधन नहीं कर रहे हैं, तो उसका जवाबदारी किसकी?
वो गेंद तो शासन के पाले में है ना। मान लीजिए 2.5 एकड़ में उनका धान बिकना था तो मोटा मोटा 50 कुंटल धान उनका बिकना था, 53-54 कुंटल। आज 53-54 कुंटल धान की वैल्यू आप निकालेंगे तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया होता है। तो शासन को कायदे से वो 2.25 लाख रुपए का मुआवजा भी उनको देना चाहिए। इस मुआवजे की मांग भी आम आदमी पार्टी करती है। और ना जो अभी पीड़ित किसान है, न सिर्फ उनकी, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी किसान हैं जिनका रकबा जो है छत्तीसगढ़ शासन की गलती की वजह से कटा है, वो सारे के सारे रकबा का मुआवजा छत्तीसगढ़ शासन को देना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि किसान की जो हत्या का मामला सामने आया उसमें उसका, जैसे मरावी जी ने बताए कि उसका 3 एकड़ है, 50 डिसमिल उसका चढ़ा हुआ है, 2.5 एकड़ कट गया है। सवाल ये उठता है कि वहां के तहसीलदार के पास आवेदन किए थे तो उस पर तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं किया, तो उस पर आम आदमी का पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, ज्यादातर जगहों पे अभी क्या चल रहा है कि सिर्फ कोरबा की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि पहले प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, जब किसान को रकबा से संबंधित कोई भी समस्या आती है, चाहे वो एग्री स्टेट पंजीयन हो चाहे रकबा संशोधन हो, सबसे पहले किसान कहाँ जाता है? संबंधित जो सोसाइटी होती है धान की, जिस सोसाइटी में किसान धान बेचता है, सबसे पहले वहां जाता है। अगर आपका एग्री स्टेट में पंजीयन है उसके बाद ही आप धान बेचने के लिए पात्र होंगे। पहला स्टेप तो एग्री स्टेट पंजीयन है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि रकबा संशोधन। अगर आपका रकबा कट गया है तो उसके संशोधन के लिए जब किसान सोसाइटी में जाता है तो पता चलता है कि आपका 1 एकड़ कट गया, 1.5 एकड़ कट गया, 2 एकड़ कट गया। तो फिर पहले किसान जाता है पटवारी के पास, फिर पटवारी बोलता है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, आप आरआई के पास जाओ। उसके बाद फिर आरआई के ऑफिस जाता है, फिर आरआई बोलता है कि नहीं आप तहसीलदार के ऑफिस जाओ, फिर किसान तहसीलदार के ऑफिस जाता है। फिर कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि तहसीलदार के ऑफिस से भी नहीं सुधर पा रहा है तो किसान जो है जिला अधिकारी के भी चक्कर मार रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पे किसान जो जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट में भी जाकर के चक्कर मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर के किसान इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से इस ऑफिस, इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की गलती की वजह से उसका भुगतान जो है किसान को भुगतना पड़ रहा है, जिसका परिणाम आपके सामने में कल यहाँ पे जो कोरबा में 2 घटना हुई है ये परिणाम है। फिर आपने एक राजनीतिक पार्टी जैसे गोल गोल घुमा के जवाब दिए हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं कि मेरा सवाल सीधा सीधा है। एक प्रशासन ने, पूर्व में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे। अभी के जो घटना हुई से परसों मोर साथ में हर 6 बजे रात तक के अपन तहसील में रहे। बेचारा 1.5 महीना से परेशान रही से। ओखर जो पर्ची में 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन में मात्र 50 डिसमिल में ही वो धान बेच सकत रही से। बेचारा एक लोन भी ले रही से, ट्रैक्टर के भी लोन है ऊपर और किसान से भी लोन है। एक बहुत हताशा रही से हुआ। परसों मैं अपन साथ में ही बोला नाश्ता पानी भी खिलाएं। कल थोड़ा से मोला लेट होगी सोसाइटी में एक लेट हुई से कि मैं केरी फॉरवर्ड और एग्री स्टेट एला हमन किसान भाई बन ली जान। हमन जानतन के पुरखा हम लोग पर्ची दे है, पर्ची रहते हैं देख कत्का जमीन है और तय हमार धान ला खरीद एक टोकन काट के। लेकिन किसान भाई बात ला समझ नहीं पाए। कैसे समझ बहन? पढ़े लिखे नहीं है, नांगर जोते वाले बन। ये बात शाम तक के चली, 6 बजे रात तक मोर साथ में लड़का है। एक हर बात सुबह में उतरदा सोसाइटी में सब कलेक्शन करत रहे। अभी 54 किसान के केरी फॉरवर्ड हो है, केरी फॉरवर्ड होत है लेकिन टोकन नहीं कट पाते। कैसे किसान बहुत ही निराशा और हताशा है। अभी तो जैसे हम छत्तीसगढ़िया में मछली मारथन तब मताथन लास्ट में सब निकलते, उसने ढंग के धीरे धीरे लास्ट आते किसान कई जन सुसाइड कर सकते हैं। 54 किसान के अभी मैं लिस्ट भुला के रखे रहे। 54 किसान के एग्री स्टेक कराए हैं और केरी फॉरवर्ड हो है लेकिन टोकन नहीं कट पाते। इस प्रकार से किसान एकदम हताशा है। वो किसान यहाँ तक के रही से कि नशा पान नहीं है, एक भी नशा पान नहीं है, साधुत्व के भाव है। बजरंगबली के उपासक के ऐसा व्यक्ति के होले हम लोग बहुत ज्यादा पीड़ा है। हमारे समाज के आदमी एक से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं कि ऐसा का हुआ थे, सरकार का वरिष्ठ न करत है। यह हमला बहुत पीड़ादायक बात है। हद के कई के अपन बाड़ी ला विराम देता हूँ, सबके चरण में सेवा जोहार करता हूँ। पूर्व में भी एक किसान जो है वो पॉइजन खा लिए थे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है
हम लोगों को उनसे मिलने नहीं देना चाह रही थी, इसलिए हम दिन भर भटकते भटकते फाइनली उनके घर में जो है जाकर जो है उनके परिवार से मिले। मुख्यमंत्री जी आदिवासी मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं और उनके मुख्यमंत्री होने के दौरान ही यहाँ दो किसान जो है जो आदिवासी ही हैं, एक सुरेंद्र सिंह गौड़ और हमारे बैसाखू राम मरकाम जी दोनों के दोनों आदिवासी हैं और इनको जो है ये आत्महत्या को मजबूर कर रही है ये सरकार। हमने पूर्व में भी किसान के लिए जो है एग्री स्टेट को लेकर और रकबा जो काट रही है उसको लेकर हमने आंदोलन किया था, ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लेटर लिखा था, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। और वाकई में ये रकबा काटने की वजह से जो है बैसाखू राम मरकाम जी जो है 3 एकड़ का उनका रकबा है, उनको 50 डिसमिल जो है तय कर दिया गया है और 2.5 एकड़ जो है उनका रकबा काट दिया गया है। उस रकबा को काटने के लिए वो पिछले 1.5 महीने से जो है तहसील ऑफिस के चक्कर काट रहे थे और जहां जहां उनको बोलना था, जहां जहां उनसे गुहार लगानी थी, सब जगह उन्होंने गुहार लगाई। और जब अंत में ये उनके साथ में ये धान खरीदी करने का समय सीमा भी नहीं था, तो वो अब समझ गए कि मेरे पास में अब कोई रास्ता नहीं है। उनके घर की आर्थिक स्थिति हमने जाकर देखी है और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब है, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। तो ये सरकार जो है इस तरीके के कई किसान ऐसे हैं प्रदेश में कि सरकार रकबा काट कर जो है मजबूर कर दी है किसानों को जो है आत्महत्या करने पर। इस पर सरकार ध्यान दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर आम आदमी पार्टी इस पर बेहतर प्लान करके यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी, उग्र प्रदर्शन करेगी। और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, वो भी अपनी जिम्मेदारी से जो है भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपने काम को लेकर जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जी धन्यवाद। आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग ले सकते हैं सर। अच्छा, एक और बात रह गई थी, प्रशासनिक अधिकारी में से कोई भी जो है इनकी हालचाल लेने के लिए इनके घर तक नहीं गए और इनकी जो इलाज की व्यवस्था है वो इलाज की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। कहीं कुछ दुखद घटना ना हो जाए इसको देखते हुए इनका बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के लिए इनको जो है बेहतर हॉस्पिटल में इनको सरकार इलाज करवाए, ये भी हमारी मांग है। उत्तम जी, जिला प्रशासन का कहना यह है कि धान खरीदी से संबंधित किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई है। अच्छा, उन्होंने नकार दिया है कि आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी। वो तो अपने बचाव में कुछ भी कह रहे हैं। इससे पहले जो पूर्व किसान जिन्होंने 9 तारीख को जो है पॉइजन लिया था, सुमेर सिंह 12 तारीख बोल रहे हैं ना जी जी, उनको बोला जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे और शराब पी लिए थे और तो जो है ये जो है पॉइजन नहीं खाए थे। ये सरकार जवाब थी। आज हम वहां गए थे, वो ग्रामीण एकजुट हो गए थे, सबकी वही मांग है। और ऐसे सरपंच जी को तो हम पकड़ के लाए कि सब चलिए, हम तो खैर राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो सरकार के ऊपर में आरोप लगाएंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो आप बता सकते हैं। ऐसा करके ये झूठा बयानबाजी जो है प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, ये बेहद गलत बयानबाजी है। हमने उनके घर में मंदिर देखा है, जो बैसाखू राम मरकाम है वो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। अब उनको भी ये मत कह दें कि ये शराब के नशे में जो है पॉइजन ले लिए। वास्तविकता सबको मालूम है, ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। अच्छा, रकबा काटने का इनका कौन सा ऐसा नियम इन्होंने लाया और ऐसा कौन सा कंपनी है जिन्होंने सर्वे किया और कैसे इन्होंने रकबा काटा, उसका हम जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई कंपनी है रायपुर की, वो सर्वे करके चली गई, पूरे प्रदेश का सर्वे करके चली गई और इस तरीके से रकबा काटा गया। तो ये सरकार जो है, जो किसानों को दाना धान खरीदी करने का वादा की थी, 21 कुंटल धान खरीदी करेंगे, ये एकड़ के हिसाब से बोला गया था, ये सब चीजों से मुकर रही और उसी का नतीजा है। ये तो गुलाम
ऐसा हो गया है कि ये ऊपर से सारी चीजें चल रही है, ये प्रशासनिक अधिकारी भी मजबूर हो चुके हैं इनकी हरकतों को देखते हुए कि कैसे ये जो है मतलब ग्रामीणों के साथ में कैसे जो है उनके साथ में हम व्यवहार करें, वो बहुत ज्यादा परेशान है वो भी। आपकी पार्टी को बने हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उतना जनाधार नहीं बन पाया आप लोग, तो इसके पीछे वजह क्या है? फिर आप लोग अभी जो सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है उस पर आप दबाव कैसे बनाएंगे? सर अभी हम लोग पिछली बार जो है आपका कहना सही है कि हम संगठन में कमजोर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा को लेकर हम पूरे प्रदेश के 20,363 गांव में और 11,666 नगर पंचायतों में जो है हम सब जगह जा रहे हैं और वहां पर 20,363 गांव में हम 20,363 प्रतिनिधि चुनने के लिए हमारे 450 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं और वो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। उन्होंने जैसा आदेश किया था उसके हिसाब से हम संगठन का काम कर रहे हैं। आपको 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी का एक नया स्वरूप इस छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। आज हम जिस तरीके से कोरबा में हैं उसी तरीके से बहुत सारे पदाधिकारी हमारे जो है अलग अलग क्षेत्रों में संगठन के कार्य के लिए गए हुए। आपकी पार्टी के पदाधिकारी बदल क्यों जाते हैं? अब इतने वर्षों में एक ऐसा नहीं लगता कि स्वार्थ देख रहे हैं कि अगर चुनाव में खड़े हुए हार गए तो पार्टी छोड़ दिए? आप देखे होंगे इस चीज को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पार्टी में हर कोई इस बदलाव में शामिल होना चाहता है। हमारे यहाँ पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है कि राजनीति से उनका पेशा हो, राजनीति से उनका जो है घर चले जैसे अन्य पार्टियां करती है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति दूसरे कामों में अपनी दिहाड़ी में भी काम कर रहा है वो भी जो है इस पार्टी में जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो जब समय का अभाव रहता है, कुछ समय बिता लेता है, उसके बाद उसको लगता है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो पाया, तो हो सकता है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ संगठन निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है और जो योग्य लोग हैं उनको हम चुन कर जो है सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों को जो है चुन कर जो है हम लोग यहाँ पर स्थान दे रहे हैं, जिम्मेदारियां दे रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज में किसान को कितने समय भर्ती कराया गया था, जानकारी है? मरावी जी जानकारी है आपको? कल लगभग 2:30-3 बजे का घटना है सर, और हरदी बाजार स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करने के बाद वाला से रिफर किए गए बिलासपुर। कितने बजे रिफर करेंगे? करीब 3:30-4 बजे के आसपास। 3:30-4 बजे। अब जो जिला प्रशासन की ओर से, अब सवाल है ना मोर, जिला प्रशासन की ओर से जो समाचार जारी करे गए हैं तो का सिर्फ कोरबा के मेडिकल कॉलेज है ओकर सिर्फ और सिर्फ शराब पिए कि नहीं एक टेस्ट माने वहाँ भर्ती रही थी, ओकर बाद वाला सीधा सिम्स रिफर कर दी। एकर मतलब यह है कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ के पूरा नकारा है। अगर सिम्स भेजे जाते तो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के कोई अस्तित्व नहीं है। और आम आदमी पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है? महोदय जी, आप जो पूछे हैं सुमेर सिंह गौड़ के संबंध से आप पूछे हैं, और आप मतलब मैं बताएं सासुराम के बारे से, दोनों में अंतर है महोदय जी। आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं। देखिए ये पूरी तरीके से जो है सरकार अपनी जो है नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो है ये यहाँ से उनका इलाज करके, इलाज ना करवा के इनको सिम्स रिफर जो किया गया है, यह सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ताकि लोग आकर, आम आदमी पार्टी आकर इनसे पूछे ना, इनको बताए ना, तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग अभी 30 किलोमीटर जो है यही कोरबा में इनके गांव को लेकर जो है भटकते रहे। पहले बताया गया कि ये जिला हॉस्पिटल बिलासपुर में है, उसके बाद बताया गया कि ये सिम्स चले गए हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये गुमराह करने का कोशिश ये लोग किए हैं। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि भाई इतने बड़े मेडिकल कॉलेज है इस जिले में,
और मेडिकल कॉलेज में उपचार नहीं हो सकता, ये बात जिला प्रशासन कहा है, तब तो रिफर हुई है ना। जी जी जी। तो सवाल ये उठता है आम आदमी पार्टी जो है कि यहाँ की मेडिकल कॉलेज अगर सही नहीं है तो उसके लिए क्या स्टैंड लेंगी, ये पूछ रहा हूँ भाई। इलाज नहीं हो पा रहा है ना लोगों का, तब तो रिफर हुआ है जी, ये तो जिला प्रशासन कह रहा है। जी, जिला प्रशासन के ये कथन तो बिल्कुल भी जो है हास्यास्पद है, और इस पर जो है हम लोग भी जो है बेहतर तरीके से इस पर रणनीति बनाकर जो है इस पर सवाल करेंगे सरकार से। और ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी हैं, उनका जो कार्यकाल हमने देखा कि जितने भी जो है इनके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो किसी प्रकार का वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। सारे लोगों को जो है बताया जाता है कि ये रिफर करिए, और जिस तरीके से ये सरकार जो है नाकामी इनकी नजर आ रही है वो देखने को मिलती है। वही है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। इसके स्टैंड ये है कि हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से हम जिला प्रशासन और जो यहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसके जो डीन है उससे हम इसका संज्ञान लेते हैं कि क्यों यहाँ से रिफर किया गया, क्या कोरबा में उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो सकता है, इसके संबंध में हम संज्ञान ले सकते हैं। और कोई प्रश्न होगा तो ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी तो खैर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जानी जाती है, जैसे कि दिल्ली में हमारा जो एजुकेशन मॉडल था और स्वास्थ्य का जो मॉडल था, और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अस्पतालों की स्थिति है वो हम लोगों से ज्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं। देखिए, कहना और करना दोनों में अंतर, में फिर सवाल उठा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होते हुए जिला प्रशासन जो है एम्स भेज दिया, फिर आप पहले कहेंगे सिम्स भेजे, फिर एम्स भेज दिया। मेरा सवाल फिर वही है कि आम आदमी पार्टी की ये समझ में क्यों नहीं आया कि किसान जो है भर्ती हुआ मेडिकल कॉलेज में, उनका इलाज वहां के डीन ने नहीं किया बल्कि उनको रिफर कर दिया, तो आप डीन के इसी को बर्खास्त करने की मांग क्यों नहीं करते? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज कोरबा की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में जितने भी अस्पताल हैं, ज्यादातर जितने भी जिला अस्पताल हैं, सबके सब रिफर सेंटर ही बन गए। चाहे यहाँ की बात हो, चाहे जहांगीर जिला चिकित्सालय की बात हो, लगभग सभी जगहों पे सिर्फ यही चल रहा है कि किसी भी अस्पताल में किसी भी इलाज के लिए आदमी भर्ती हो रहा है, कोई भी गंभीर इलाज हो रहा है, तो सिर्फ वो रिफरल सेंटर एक हिसाब से बन गया है। और आम आदमी पार्टी अपने यहाँ के संगठन के माध्यम से आप जैसा बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, तो उनकी इस्तीफे की भी मांग हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। और निश्चित रूप से स्वास्थ्यगत लेकर के जो भी असुविधाएं हैं, क्योंकि ज्यादातर अस्पताल जो है वहाँ पर बहुत सारे अस्पतालों में, जैसे कि अभी रायपुर में जो मेगा हॉस्पिटल में भी आम आदमी पार्टी वहाँ पे जो असुविधाएं थी उनको लेकर के मांग उठाई थी, तो बहुत जल्दी आज या कल में ही हम लोग इस मामले को उठाएंगे। थैंक यू।